बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़, जिसके बारे में पिछले पूरे एक साल से बात की जा रही थी कि कब उसने रिलीज़ होना है, तो आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और अगले वीक मंडे को अल्परसलान की जगह, क्योंकि वो आज उसकी लास्ट एपिसोड दिखा दी गई है, तो इसके बाद अल्परसलान की जगह सलाहुद्दीन अय्यूबी स्टार्ट होगी। और एज़ यूजुअल दूसरा ट्रेलर भी दे दिया जा चुका है, जो कि एपिसोड का दूसरा ट्रेलर ही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। फाइट सीन्स पहले वाले ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि बारबारोसा की भी लुक दिखाई जा रही है, कि पानी में जो फाइट सीन्स हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ज़मीनी जंग भी दिखाई जा रही है। तो ये एक किस्म की एक अच्छी सीरीज़, इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, जो बाकी सीरीज़ से डिफरेंट होगी। Niyetiniz nedir? Yardım etmeye geldik. इस ट्रेलर का पहला अहम वाक़या, जहां पे सुरैया खातून की मुलाकात होती है सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, और वो उनसे पूछती हैं कि आपका यहाँ आने का इरादा क्या था, यानी कि आप किस नीयत के साथ यहाँ पर आए हैं। तो आगे से सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ये जवाब दे रहे हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऑफिशियल पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो कल रात को उन्होंने इस करैक्टर के बारे में बता दिया था। तो ये सुरैया खातून का करैक्टर होने वाला है और अगर हो सकता है यहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की इनके साथ केमिस्ट्री दिखाई जाए, लेकिन हकीकत में सुरैया खातून की औरत, उनके मतलब इस तरह की कोई भी लड़की उनकी लाइफ में नहीं आई। तो इन सीन्स में आप जैसा कि देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून के इंट्रोडक्शन के बाद फाइट सीन दिखाए जाएंगे, जो कि पहले ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं। जहां पे हम इसके सुरैया खातून के करैक्टर की बात करते हैं, तो वहीं पे हम एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर नूरुद्दीन ज़ेंगी की बात करेंगे, जो कि महमद अली जो उनका रियल नेम है, लेकिन वो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के फादर का रोल अदा करेंगे इस सीरीज़ में। और मज़ीद डिटेल्स सीरीज़ में आने के बाद ही पता चलेंगी कि उनका किरदार किस तरह का होने वाला है। Biz belki de sonu ölüm olan bir yola çıkarız. तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, और बात वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर हम जो है वो उस रास्ते पर चल रहे हैं, शायद हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसके इख्तिताम पर मौत हो। और इंसान को जब आगे सामने पता हो कि मेरे सामने मौत है, तो बंदा रुक ही जाता है कि भाई मैं क्यों जाऊँ इसकी तरफ। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं कि हम ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जिसके इख्तिताम पर शायद हमें मौत मिले। Yolumdan dönmem. लेकिन उन्होंने अगली बात ये की कि चाहे हमें इस रास्ते के इख्तिताम पर मौत ही क्यों ना मिले, चाहे हम शहीद ही क्यों ना हो जाएं, हम अपने रास्ते से मुड़ने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे कुछ फाइट सीन्स भी दिखाए जा रहे हैं, जिसके वजह से अब इस सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी, मतलब कि जो इंटेंसिटी है और थोड़ी हाइप जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि इस सीरीज़ में और क्या क्या दिखाया जाएगा। Düşmana merhamet, kutsal davamıza ihanettir. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस सीरीज़ में हमारे दुश्मन की, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी दिखाए जाएंगे तो उनका यहाँ पे पहले सीज़न में कोई ना कोई बड़ा दुश्मन भी तो दिखाया जाने वाला है। तो ये है एक्चुअल, इनका नाम तो रियल नाम तो मुराद खान है, लेकिन अगर यहाँ पे इस सीरीज़ में बात की जाए तो यहाँ पे इनको किरदार दिया गया है गैब्रियल का। और ये हो सकता है कि उस फौज में शामिल हो जिन्होंने जब ईसाइयों ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, तो ये उस फौज के लीडर हो, ये उन फौज में से उस मतलब के फौज में से हो सकते हैं। Hac yolu Müslümanlara cehennem oldu. अब इस करैक्टर के बारे में अभी तक कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कौन है, लेकिन यहाँ पे मेरा अंदाज़ा ये है कि ये भी किसी किस्म के कोई ख़ास गवर्नर वगैरह होंगे, जो कि ये बात कह रहे हैं कि जो ईसाइयत का रास्ता है वो मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम होगा, यानी कि उनके लिए इख्तिताम होगा। वो यही बात कह रहे हैं। Sen beni tehdit mi edersin? Can bedenden çıkana kadar vazgeçmeyeceğim. और उसके जवाब में जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जो सलाहुद्दीन के वालिद हैं, उन्होंने कहा है कि क्या आप मुझे ये बातें सुनाकर धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन सीन में एक और करैक्टर भी दिखाया गया, जो कि पहले वाले ट्रेलर में भी दिखाया गया था। तो इनका रियल नाम है एकिन तुर्कमैन, और ये मतलब कि जो उनका तुर्किश रियल नाम है, लेकिन यहाँ पे जो इस सीरीज़ में उनका किरदार होने वाला है वो मलिका खातून का होने वाला है। लेकिन जो मतलब जो एक्शंस दिखाए जा रहे हैं वो शायद मलिका खातून के नहीं हैं।
क्योंकि वो मुझे गेटअप से सुरैया खातून की तरह ही लग रही हैं, तो ये शायद सुरैया खातून है और मलिका खातून नहीं है जो स्टंट सीन्स दिखाए जा रहे हैं। मैं इन्हीं स्टंट सीन्स की बात कर रहा था कि ये सुरैया खातून के स्टंट सीन्स हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी और सुरैया खातून आपस में मिलते हैं तो वो उन्होंने इसी तरह का गेटअप लिया होता है। और अगर मलिका खातून का ऐसा गेटअप हो तो हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये मलिका खातून नहीं लग रही। Umarım bu vazife kaldıramayacağımız bir yük olmaz sultanım. Az kalan Kudüs'ün kilididir. अब इन सीन्स में कुछ चीज़ें हो रही हैं कि एक तरफ तो जो सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद हैं उनको सुल्तान कहा जा रहा है, तो क्या वो उस टाइम पे सुल्तान थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मलिक शाह के अमीर के तौर पर थे, लेकिन देखते हैं कि सीरीज़ में उनको सुल्तान क्यों कहा जा रहा है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुदुस फातेह के एक और करैक्टर का यहाँ पे रिवील हुआ है कि वो है नुसरुद्दीन, और ये सुल्तान के काफ़ी करीब हो सकते हैं, और यानी कि सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद के काफ़ी करीब हो सकते हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी इस सीन में असला खान की बात कर रहे हैं। Müslümanlar bir olsun ki Kudüs'ü Haçlı kafirin elinden alıp यहाँ पर इन सीन्स में सलाहुद्दीन अयूबी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, यानी कि ये उनकी ख्वाहिश है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं ताकि वो कुदस को तमाम क्रिश्चियंस के हाथों से हासिल कर सकें। और इससे पहले वाले सीन में उन्होंने असलाना का के बारे में बात की थी, तो उस पर अभी तो उस शहर पर इसराइल की हुकूमत है, लेकिन सलाहुद्दीन ने यहाँ पे मेंशन किया है कि कुदस की चाबियाँ जो हैं, यानी कि जिस तरह अनातोलिया की चाबियाँ अनी थी, तो कुदस की चाबियाँ असलान का के शहर से होकर जाती हैं। yeniden İslam diyarı yapalım. अब कुदस को फतह करने के बाद उन्होंने अपना मकसद बताया कि तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर कुदस फतह करें और उसके बाद नए सिरे से इस्लाम की बुनियाद रखें, और बैतुल मक़दस के फ़तह के बाद यानी कि एक मुकम्मल तौर पर नए सिरे से इस्लाम की बुनियाद रखी जाए। ये सलाहुद्दीन अयूबी इस सीन में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि इस ट्रेलर में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Az kalan meselesini unutacaksın. अब यहाँ पे जो सुल्तान यानी कि उनके वालिद के जो ख़ास आदमी होंगे वो उनको इस बात से मना करेंगे कि आप अस्कलान का के मसले से पीछे हट जाएं, यानी कि वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे सलाहुद्दीन अयूबी को कि आप पीछे हट जाएं, और ताकि और मज़ीद मसले ना खड़े हों इस तरह के, तो वो सलाहुद्दीन अयूबी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप इस तरह की सीरीज़ में देखते हैं कि हीरो को रोकने की कोशिश की जाए लेकिन वो रुकते नहीं हैं। Bu hesap Kudüs'te görülmeli. İçeri girersek bir daha çıkamayız. तो जैसा कि मैंने बात की थी कि इस तरह की सीरीज़ में पहले हीरो को रोकने की कोशिश की जाती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ये डिरले शत्तुगुल में भी हुआ था, जहाँ पे उनको शुरू में रोका गया कि आप ऐसा किला नहीं फतह कर सकते। उस्मान बे के बारे में भी ऐसे ही था, तो इसी तरह उसका भी वो स्टार्ट दिखाया जा रहा है कि कुदस के जो यानी कि फातेह हैं सलाहुद्दीन अयूबी वो भी निकल पड़े। और हालांकि उनके करीबी साथी ने भी कहा कि अगर हम यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ से वापस नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि हमें बैक पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो ये बात कर रहे हैं। Kararsızlıktan tehlike, cesaretten zafer doğar. तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बंदा इंसान फैसला किए बगैर जाता है तो वो इंसान के लिए ख़तरा बन जाता है, लेकिन अगर इंसान जो है वो हौसला दिखाता है यानी कि बहादुरी के साथ काम लेता है तो वो उसके लिए फ़तह बन जाता है। ये बात उन्होंने इस सीन में अपने साथी से की है, और ये इससे आगे ट्रेलर में देखते हैं कि एंड पर क्या दिखाया जा रहा है। सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि करैक्टर्स के हवाले से सुरैया खातून का करैक्टर सलाहुद्दीन अयूबी के ज़िंदगी से इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन में नज़र नहीं आता, और उनकी जो असल बीवी का नाम भी इस्मत खातून या इस तरह का नाम था। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुरैया खातून का करैक्टर किस तरह का है और आगे इस सीरीज़ में बाकी करैक्टर किस तरह के होंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।